नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अभिभावक एवं विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और ये जो लेटर है साथियों, ये बिहार में जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाती है मार्च में, उनसे संबंधित है। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा। देख रहे होंगे कि राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 से 25 के आयोजन के संबंधित एसओपी। तो चलिए साथियों, पूरा वीडियो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। जैसा कि आगे देखेंगे कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से वर्ग 8 के सभी छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन निम्न कार्यक्रम के अनुसार मार्च 2025 में संपन्न कराया जाना है। यानी कि मार्च में 2025 में वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। उससे संबंधित तिथि घोषित हो गई है साथियों। आगे देखेंगे कि जो तिथि का निर्धारण किया गया है ये 10 मार्च से शुरू किया गया है। यानी कि 10 मार्च को आपका यहाँ पे जो 10 मार्च पड़ रहा है वो सोमवार को आपका प्रथम पाली में, जिसका समय दिया गया है 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर के 12 बजे अपराह्न तक, ये पर्यावरण अध्ययन होगा। यानी कि सामाजिक विज्ञान होगा। क्लास 3 से लेकर के 8 तक, बाकी 1-2 क्लास के बच्चे को छुट्टी रहेगा। आगे देखें द्वितीय पाली में जो स्टार्ट होगी 1 बजे से जो 3 बजे तक चलेगी, वो विज्ञान होगा। विज्ञान में साथियों वर्ग 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए होगा, बाकी को छुट्टी। आगे देखें 11 तारीख यानी कि 11 मार्च मंगलवार के दिन राष्ट्रभाषा हिंदी होगा, जो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए होगा। दूसरी पाली में संस्कृत विषय होगी, जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए होगी। और 12 मार्च यानी कि बुधवार के दिन गणित होगा। गणित जो होगा प्रथम पाली में साथियों कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के होगा। और गणित होगा कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के, वो द्वितीय पाली में होगा। बाकी प्रथम पाली में इन बच्चों को छुट्टी रहेगा 6 to 8 वाले को। 17 मार्च के दिन भाषा का होगा, यानी कि जिसका हिंदी है उर्दू है, वो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के लिए प्रथम पाली में होगा। द्वितीय पाली में भाषा हिंदी या उर्दू कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए होगा। 18 तारीख को यानी कि मंगलवार के दिन अंग्रेजी होगा कक्षा 3 से 5 के लिए, और अंग्रेजी इधर होगा द्वितीय पाली में कक्षा 6 से 8 के लिए। आगे 19 तारीख को यानी कि 19 मार्च को यहाँ पर आप देखेंगे कि 19 मार्च को होगा गणित कक्षा 1 से 2 के लिए मौखिक परीक्षा होगा प्रथम पाली में साथियों। यानी कि बच्चे से प्रश्न पूछा जाएगा गणित से संबंधित। और द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय का होगा कक्षा 1 से 2 के लिए मौखिक परीक्षा। आगे देखेंगे कि गुरुवार के दिन 20 तारीख के दिन भाषा हिंदी या उर्दू होगा कक्षा 1 से 2 के लिए मौखिक परीक्षा। आगे समझेंगे साथियों कि इन परीक्षाओं के बाद क्या क्या और जिम्मेदारी दी गई है शिक्षकों को। अनुलग्न 1 में दिए गए सुझावनामा सह शैक्षिक गतिविधियों का वर्ग शिक्षक द्वारा संपूर्ण वर्ष किए गए अवलोकन के आधार पर छात्र छात्राओं के मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग की जाएगी। यानी कि मूल्यांकन करने के बाद ग्रेडिंग करना है क्लास टीचर को साथियों। उपयुक्त कार्यक्रम के अनुसार वर्ग 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024-25 के संपादन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। पहला जो निर्देश दिया गया है वो वर्ग 1 से 2 के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप पूर्व की तरह मौखिक होगा, जो विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाएगा। जबकि वर्ग 3 से 8 तक के बच्चों का लिखित मूल्यांकन मुद्रित यानी कि छपा हुआ प्रश्न और उसके साथ में उत्तर रहेगा, वो उपलब्ध कराकर संपादित किया जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि अंकनीय है कि परिषद के द्वारा वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का निर्माण कराकर सभी प्रखंड मुख्यालय को दिनांक 5/3/2025 को दिनांक 6/3/2025 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि प्रखंड में सब क्वेश्चन
6 तारीख तक आ जाएगा साथियों। उसके बाद प्रखंड स्तर पर 8/3/2025 को विद्यालयवार निर्धारित प्रश्न यानी कि विद्यालय में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र को 8 तारीख तक यानी कि 8 मार्च तक, और 10 तारीख को परीक्षा आयोजन 10 से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो विवरण दिया गया है, सभी प्रश्न पत्र को गोपनीय रखा जाएगा यानी किसी को बताना नहीं है। उसके बाद सभी का परीक्षा जो होने के बाद आगे 4 में आप देखेंगे लिखा गया है कि वर्ग 3 से 6 के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका की जाँच निकट कॉम्प्लेक्स रिसोर्स यानी कि BRC में सभी का कॉपी चेक होगा। उसके बाद गतव्य हो कि वर्ग 1 से 2 छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 2025 मूल विद्यालय में ही किया जाना है, यानी कि क्लास 1 से 2 का मूल्यांकन तो स्कूल में ही हो जाएगा, अपने मूल विद्यालय में ही। वर्ग 3 से 8 तक के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन कार्य कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर में BRC में कब होगा साथियों? दिनांक 20 मार्च से लेकर के 26 तक, यानी कि 5 से 6 दिन का समय दिया गया है। आगे यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों कि दिनांक 27/3/2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि जितने भी प्रगति पत्र हैं बच्चों का, जिसमें यहाँ पे क्या में दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका की जांच, प्रत्येक छात्र छात्रा के परिणाम का मूल्यांकन और पंजी में प्रपत्र संधारित करने वाले जो होते हैं मेन रजिस्टर, उसमें प्रगति पत्रक विद्यार्थियों के परिणाम को संधारित करने का कार्य तथा नामांकन पंजी में छात्र छात्रा का नामांकन दिनांक 27/3/2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। और तत्पश्चात यानी कि उसके बाद साथियों दिनांक 29 मार्च 2025 को राज्य के सभी यानी कि बिहार में सभी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक यानी कि PTM आहूत कर वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के सभी छात्र छात्राओं की प्रगति साझा की जाएगी। मूल्यांकन प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका छात्र छात्रा अपने घर ले जाएंगे, यानी कि जो भी कॉपी में वो अपना एग्ज़ाम देंगे यानी कि प्रश्न पत्र वो अपने बच्चों जो भी बच्चे होंगे वो अपने अभिभावक को दिखाने के लिए घर ले जाएंगे। वैसे अभिभावक जो PTM में उपस्थित होते हैं उनके हस्ताक्षर मूल्यांकित प्रश्न पत्र पर सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते हुए अवश्य कर लिए जाए, यानी कि कुछ जो PTM यानी कि पेरेंट्स मीटिंग में रहेंगे उन अभिभावक से भी साइन करवा लिया जाएगा। तो इस तरह का पत्र प्रकाशित कर दी गई है साथियों। कदाचार मुक्त करने के लिए वास्ते सभी विद्यालयों में किसी प्रकार का कदाचार ना हो, यानी कि किसी प्रकार का देखरेख नहीं होना चाहिए, ये भी शिक्षा विभाग का कहना है। तो चलिए साथियों इस वीडियो में बताएं, जैसे कुछ नया अपडेट हमारे पास आता है तो आप तक से तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाएँ सही से अध्ययन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।